जय हो रामायण मैया की, जय हो श्री रामचंद्र भगवान की, जय हो श्री सीताराम, जय हो हनुमान जी महाराज, जय हो सरस्वती मैया, जय हो गणेश भगवान, जय हो भोलेनाथ। सभी देवी देवताओं की जय हो और सभी भक्तजनों को जय सीताराम। तो आज हम 77वें दोहे के बाद दोहे और चौपाई को अर्थ सहित पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। रिसहि गौरी देखी तह कैसी, मूरति मंद तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनि शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी। केहि अवधराऊ का तुम चहूँ, हम सन सत्य मरम किन कहूँ। कहत बचन सुनी अति सकुचाई, असहु सुनी हमारी जड़िताई। मनुहठ परा न सुनहि सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, विनि पंखहि हम चहूँ उड़ाना। देखहु मुनि अविवेक हमारा, चाहि सदा सेवहि भरतारा। सुनत बचन बहसे ऋषि रामा, गिरि संभव तब देह सिया रामा। नारद कर उपदेश सुनि रामा, कहूँ बसहु किस गे सिया रामा। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मन ने हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पाँख के उड़ना चाहती हूँ। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? दक्ष सुतहि उपदेश ही जाई, तन फेरी भुवन न दिखाई। चित्रकेतु कर घरुण घाला, कनकहि सिपु कर पुनियस हाला। नारद सिख जे सुनै नर नारी, अवसहि होए तजी भवनु भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आप सरस सबहि चह कीन्हा। तेहि के वचन मानि विश्वासा, तुम चाहूँ पति सहज उदासा। निर्गुण निलज कुवेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर व्याली। कहूँ कवन सुखी अस वर पाए, भल भूलहि ठग के बोराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनिया बडेरी मरायहि ताही।
अब सुख सोवत सोच नहीं रामा, भीख मांगी भव खाए सिया रामा। सहज कहीं के भवन रामा, कबहू किनारे खटाहि सिया रामा। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुँह नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यपु का हुआ। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं, वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अजहूँ मान हूँ कहाँ हमारा, हम तुम कहूँ बरु नीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहीं वेद जासु जस लीला। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर वैकुंठ निवासी। असवरु तुम्हि मिलावहूँ आनी, सुनत बेहसी का वचन भवानी। सत्य कहूँ गिरिभव तनु एहा, हटना छूट छूट बरु देहा। कनकहूँ पुनि पाषाण ते होई, जारहूँ सहज न परिहरि सोई। नारद वचन न मैं परिहरहूँ, बसहूँ भवन उजरहूँ नहीं डरहूँ। गुर के वचन प्रीतीत न जेहि, सपने हूँ सुगम न सुख सिधि तेहि। महादेव अवगुण भवन रामा, विष्णु सकल गुण धाम सिया रामा। जहि कर मनुरम जाहि सन रामा, तहि तेहि सन काम सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, आपने यह सत्य ही कहा है कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही टूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती।
जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। बोलो रामायण मैया की जय हो। जय हो श्री सीताराम, जय हो हनुमान जी महाराज, जय हो सरस्वती मैया, जय हो गणेश भगवान, सभी देवी देवताओं की जय हो। जो भी भूल चूक भई हो उसे क्षमा करें और सभी भक्तजनों को जय सीताराम।